हेलो। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको पृष्ठ रसायन का कुछ फ्रेंडलिक समतापी वक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंडलिक समतापी वक्र क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसको हम इंग्लिश में फ्रेंडलिच आइसोथर्म भी कहते हैं। फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो इंग्लिश में हम इसे फ्रेंडलिच आइसोथर्म भी कहते हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो मैं सीधे ही आपके टॉपिक पर आता हूँ। फ्रेंडलिक ने सन 1909 में एक अध्ययन किया था और उसमें देखा था 1909 में फ्रेंडलिक फ्रेंडलिक 1909 में इन्होंने ठोस और अधिशोष्य के बीच एक संबंध दिया था। इन्होंने लिखा था ठोस अधिशोषक ठोस अधिशोषक ठोस अधिशोषक के ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान m स्मॉल m द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा x, अधिशोषित गैस की मात्रा x एवं दाब, अधिशोषित गैस की मात्रा x एवं दाब के मध्य एक प्रयोगात्मक संबंध दिया। फ्रेंडलिक ने सन 1909 में ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान m, यानी कि जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, तो ये इसका ठोस पार्ट हो गया ये। तो इसको हम जो ठोस पार्ट है ये हमारा अधिशोषक होगा। जैसे मैं इतने पार्ट को अगर कह दूं, इसमें हमने कोई पाउडर फैला दिया, तो ये ठोस पार्ट हमारा अधिशोषक कहलाता है। ये हमारा अधिशोषक हो गया। अब मान लिया जाए इसके इतने वाले पार्ट का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो इस पे जो गैस हमने फैला दी है उसकी मात्रा को x ले लेंगे। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि जो अधिशोषक का इकाई द्रव्यमान है वो ये पूरा पोर्शन हो गया, इतना वाला पार्ट। जो भी हमने इसमें पदार्थ या गैस स्प्रेड की है या फैलाई है उसकी मात्रा हम x लेते हैं। तो अधिशोषक गैस की मात्रा x एवं दाब P के बीच में एक संबंध इन्होंने बताया है। तो ये संबंध यहाँ पे जो है, मैंने इसमें 3 पॉइंट बनाए हैं। नंबर पहला पॉइंट हमारा है दाब की कंडीशन में। यहाँ पे है मध्यवर्ती दाब, मध्यवर्ती दाब पर, यानी कि जब हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर हो, यानी कि दाब ना बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो, तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर या मध्यवर्ती दाब। तो जो हमारा x/m है, x/m जो है, x जो है हमारा यहाँ अधिशोष्य की मात्रा है, गैस की मात्रा है,
m जो है हमारा ठोस अधिशोषक की पृष्ठ की सतह पर का द्रव्यमान है। तो x/m दाब p की घात 1 और 0 मतलब 0 के बीच निर्भर करता है, इसके बीच निर्भर करता है। तब हम इसको लिख सकते हैं x/m इज प्रोपोर्शनल टू 1 x/m जो है ये प्रोपोर्शनल होगा दाब P के, और दाब P के घात 1/n के। तो अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे, समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो एक स्थिरांक हमें लेना पड़ेगा x/m इक्वल टू k p⁻1/n, where 1n इज ग्रेटर देन 1, यानी जो हमारा n का मान है वो 1 से अधिक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो गणितीय भाषा में मान दिए गए हैं, यहाँ x जो है मात्रा है, यहाँ जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया था तो गैस की मात्रा होगी, m जो है द्रव्यमान है, m द्रव्यमान किसका होगा, ये है अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक जिसके पृष्ठ पर x मात्रा गैस अधिशोषित हुई है, तो ये अधिशोषक का द्रव्यमान है। और k हमारा गैस स्थिरांक हो जाएगा, k हमारा नियतांक हो जाएगा, गैस स्थिरांक r होता है सॉरी, तो ये k है नियतांक होगा। और P आप जानते हैं, P क्या होगा, प्रेशर मीन्स दाब। तो एक पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा हो, तो इस तरीके से हम इसको देख लीजिए, x/m किसके प्रोपोर्शनल होगा, दाब P के। तो x बराबर ये समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे, तो यहाँ एक स्थिरांक लेना पड़ेगा k, और P हो गया दाब, n की वैल्यू जो है ये 1 से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से m हमारा द्रव्यमान हो गया, k हमारा नियतांक होगा, m जो है हमारा ठोस अधिशोषक का द्रव्यमान होगा, x जो है उस m द्रव्यमान पर जमा हुई गैस की मात्रा होगी, और p इसमें दाब होगा। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा होगा, पहला था हमारा मध्यवर्ती दाब पर, अब जो दूसरा दाब की जो दूसरी कंडीशन है वो नंबर 2 है उच्च दाब पर। उच्च दाब हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर इसे लिख सकते हैं। तो उच्च दाब पे जो है हमारा ये कंडीशन है, जब हमारा दाब संतृप्त दाब से ऊपर हो, जब दाब जो है दाब संतृप्त दाब से ऊपर हो, तब जो है x/m तथा दाब के मध्य संबंध, तब जो हमारा x/m तथा दाब के मध्य संबंध, x/m एंड रिलेशनशिप बिटवीन x/m एंड प्रेशर। तो ये तब हमारा हो जाएगा x/m प्रोपोर्शनल टू P0। x/m प्रोपोर्शनल P0, तो इसको हम लिख सकते हैं x/m इक्वल टू प्रोपोर्शनल या समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लेना पड़ेगा k P0। तो या इससे हम अगर P0 की घात 1 कर लें, गणितीय भाषा में P0 इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x/m इक्वल टू k। तो दूसरी कंडीशन उच्च दाब पर ये रहेगी। तो अगला पॉइंट हमारा था
अगला पॉइंट है निम्न दाब पर। निम्न दाब पर इसे लिख सकते हैं एट लो प्रेशर। निम्न दाब पर एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे ये है कि जब सीधी रेखा और ढाल, जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ में सीधी रेखा, ग्राफ में भी आपको बताता हूँ, तो इसमें ग्राफ की जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा और स्लोप, स्लोप का मतलब ढाल, इसका ग्राफ मैं खींच के दिखाऊंगा आपको। इस सीधी रेखा और ढाल ये जो इंडिकेट करेगा कि प्रेशर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो ये हमारा इंडिकेट करता है प्रेशर x बाई एम। एक्स बाई एम, एक्स बट्टा एम जो है वो सीधी किसके समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर P। तो इट्स प्रेशर P, इट्स प्रेशर P रेज़ टू पावर 1, तो हम इसे लिख सकते हैं x बाई एम इक्वल टू के पी वन लिखेंगे इसको, के पी वन, या आगे हम इसमें लिख सकते हैं x बाई एम इक्वल टू के पी रेज़ टू पावर 1/n। 1/n जो हमने लिया था, किस में लिया था हमने, मध्यवर्ती दाब पर, इंटरमीडिएट प्रेशर हमने इसका लिया था, यहाँ पे हमने देखा था इसको। तो अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर इस समीकरण के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो तीन कंडीशन आपको ध्यान देनी है। नंबर एक था हमारा मध्यवर्ती दाब। मध्यवर्ती दाब पे जो है वो बताया था आपको x बाई एम प्रोपोर्शनल 1/n, जो ये है पहली कंडीशन। फिर मैंने आपको बताया था उच्च दाब पर, यानी कि हाई प्रेशर, तो उसमें जो हमारा x बाई एम है वो दाब P0 के घात के समानुपाती होगा, एक्स एम प्रोपोर्शनल P0 या एक्स एम बराबर के P0। और फिर हमने बताया था एट लो प्रेशर, निम्न दाब पर x बाई एम दाब P के एक घातांक के समानुपाती होगा। तो अब जो है हम निम्न दाब पे जो हमें समीकरण मिला है x बाई एम रेज़ टू पावर 1/n, इसके हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पे हमें ये मिलता है लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग P 1/n। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग के P रेज़ टू पावर 1/n। तो फिर हमें से इसको सॉल्व करना है, लॉग x बाई एम इक्वल टू, ये होगा हमारा लॉग के, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा हमारा ये हो जाएगा लॉग 1/n इसकी घात में है, तो ये एक सूत्र होता है हमारा लॉग यहाँ देख पा रहे होंगे आप, लॉग m की घात n, तो इसको हम लिखते हैं n log m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे सूत्र से हो जाएगा सॉल्व। तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/n log p। जैसे log m की घात n है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये n log n आगे आ जाएगा गुणा में n log m। तो ये हमारा जो हमारा log 1/n है, 1/n पहले आ जाएगा 1/n प्लस log p। तो ये गुणा में है, गुणा में हमारे पास क्या होता है log, जैसे हम log m गुणा n पढ़ते हैं, तो log m गुणा n बराबर हम इसको लिखते हैं log m प्लस log n। तो log को समझने के लिए थोड़ा सा आपको NCERT बुक के पीछे
वाले पार्ट को थोड़ा सा एक बार देखना है। उसमें आपको छोटे छोटे सूत्र और फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे log m गुणा n है, log m की घात n है, इनको समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, इसको log इस x बाई एम बराबर के पी 1/n, इसके दोनों पक्षों में हमने log किया था। log करने के बाद हमने क्या लिया था, log x बाई एम यहाँ आ गया। इसको हमने log m गुणा n के रूप में पढ़ना है, तो log के पी रेज़ टू पावर 1/n, तो यहाँ log k हो जाएगा log k प्लस, अब ये हमें log का गुणा होगा log p के साथ, तो एक साथ हमने कर दिया log p की घात 1/n। तो अब 1/n को हमें लेना है 1/n log p के रूप में। अब जो है हम इसमें एक फ्रेंडलिक समतापी वक्र खींचते हैं। तो फ्रेंडलिक समतापी वक्र जो है हम y और x अक्ष को निर्देशित करके खींचते हैं, जहाँ log x बाई m जो है हमारा y अक्ष पर होगा, लंब के रूप में होगा, और log p जो है प्रेशर, जो हमारा दाब है, वो आधार के रूप में x अक्ष पर होगा। इसको हम आगे ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने का हमारा तरीका जो है, यहाँ पे देखेंगे इसको, ये आपको ज़रूरी खींचना है समतापी वक्र। इस तरीके से हम इधर y अक्ष ले लेते हैं, y अक्ष ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा x अक्ष। तो y अक्ष पे हमारा log x अपॉन m होना चाहिए, log x अपॉन m यह जाएगा हमारा, और x अक्ष ये आधार, यानी कि हम लंब है, इधर आधार है, तो इधर हम ले लेते हैं प्रेशर log p। ये हमारा दाब बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा ये 0 निर्देशांक हो गए इसके, तो यहाँ से इधर की ओर प्रेशर बढ़ता है, इस तरफ x बाई m का मान बढ़ेगा, यानी कि अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठ के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो अब इसको खींचने का तरीका हमारा ये होगा, अगर ये सीधी रेखा प्राप्त होती है तो ये हमारा एक फ्रेंडलिक समतापी वक्र को प्रमाणित करता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लोप खींच लेते हैं, यहाँ पे खींच लीजिए, ये आ जाएगा। इसको हम डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं, और यहाँ पे हमारा ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a, इधर b, तो हमारा जो ढाल आएगा स्लोप हमारा आ जाएगा, स्लोप का मतलब हमारे पास tan थीटा के रूप में निकालेंगे हम। tan थीटा का मतलब लंब बट्टे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर 1/n। तो हमारा जो ढाल है वो हो गया 1/n, tan थीटा बराबर 1/n, और ये जो पार्ट होगा हमारा, ये कहलाता है हमारा इंटरसेप्ट। और इस इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से। तो ये था हमारा समतापी वक्र, और जो n का मान होगा, n का मान हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1/n का मान, सॉरी n का मान नहीं, 1/n का मान जो होगा हमारा 1 और 0 के बीच में आएगा, 1 से 0 के बीच, 0 के मध्य। तो ये समतापी वक्र है, फ्रेंडलिक समतापी वक्र। इसमें आप लिख देंगे फ्रेंडलिक समतापी वक्र। तो ये आपको करना है। लैंगिमुर आइसोथर्मी भी कहते हैं इसको, और फ्रेंडलिक आइसोथर्मी कहते हैं, फ्रेंडलिक समतापी वक्र। तो ये ध्यान से देखिएगा, फ्रेंडलिक समतापी वक्र में हमने आलेख दर्शाना है कि log x बाई m जो है हमारे y अक्ष को दिखाएगा, यानी कि लंब पे रहेगा, और जो दाब है log p ये x अक्ष पर या आधार पर रहेगा। तो अगर हमें जो ग्राफ है हमारा, इसमें अगर सीधी रेखा आती है तो ये वक्र जो है समतापी वक्र को प्रमाणित करता है, और ढाल का मान हमारा 1/n आता है।
अंतःखंड हमारे पास यहाँ पे के है, या इसे हम लॉग के भी लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट जो के है इसको हम लॉग के भी लिख सकते हैं, ये लॉग के है।